हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर के वाले में। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। आज की वीडियो लेके आए हम सिलेबस के लिए, जो कि परीक्षा कार्यक्रम है आपका यूकेएसएससी का है। इसमें आपको स्नातक और इंटरमीडिएट जो भी आपके नए फॉर्म भर रखे हैं उन सभी के लिए यहाँ पर आपको ये सिलेबस इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस सिलेबस को, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि वीडियो है, वीपीडीओ है, समीक्षा अधिकारी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये सिलेबस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर पेपर होगा वो आपको 100 नंबर का मिलेगा। 100 नंबर का एक पेपर होगा आपका, जिसमें कि यहाँ पर 3 पार्ट किए हैं इसके। पहला पार्ट है सामान्य हिंदी का, जो कि 20 नंबर का है, और उसके बाद सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का है 40 अंक का। ये आपको देखने को मिलेगा पेपर में। इसमें जैसे कि आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर आप इसको बोल सकते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन, और साथ में रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल आपको 40 अंक का ये देखने को मिलेगा, ये वाला पोर्शन। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा पार्ट, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड का जो भी पूछा जाएगा आपसे वो 40 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरीके से जो आपका टोटल पेपर हो गया वो 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो अब हम डिटेल में देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने हैं और आपको उस पर मेहनत करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। अगर हम हिंदी की बात करें तो मैं यहाँ पर एक एक करके सभी चीज़ नहीं बताऊँगा, आप इसको देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, लेकिन मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको इसका बता देता हूँ। जो हिंदी है, हिंदी में आपको इसकी विकास देखना है, हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ था। उसके बाद आपने वर्णमालाएं देखनी है, स्वर व्यंजन देखने हैं, और उसके बाद शुद्ध अशुद्ध जैसे कि स्पेलिंग वर्तनी होती हैं उनको देखना है। उसके बाद आपने देखना है यहाँ पर प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अलंकार, ये सभी चीज़ें आपने देखनी है हिंदी में। उसके अलावा यहाँ पर शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देश शब्द जो कि देश के हैं, जो विदेशों से आए हुए शब्द हैं, अनेकार्थ शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द, ये सभी आपको इसमें देखने हैं। इसके अलावा संधि आपने देखनी है। संधि में 5 संधियाँ, जो कि स्वर, दीर्घ, गौड़, वृद्धि और यड़ संधि है। इसके अलावा आपने क्या देखना है, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, और उसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा संचार मीडिया के विभिन्न साधन जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, और रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, हिंदी सोशल मीडिया, इन सभी को भी आपने देखना है। हिंदी कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फॉन्ट, टाइपिंग और पेज लेआउट क्या होते हैं, ये सभी की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर साहित्य की बात करें, हिंदी साहित्य की, तो अगर आपने 11th-12th हिंदी से किया है तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे 11th-12th के अकॉर्डिंग ही, जैसे पद्य और गद्य, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, इन सभी की आपको रचनाएं, इनके पद्य और ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सभी 11th और 12th की हिंदी की बुक आप पढ़िए। सॉरी, 10th से 12th, 10th और 12th की आप अगर बुक हिंदी के पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से आपका वहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम रीजनिंग में। ये है रीजनिंग का सेक्शन, जिसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे कि दर्पण मिलता है, मिरर इमेज, आकृति निर्माण, यहाँ पर आकृतियों को गिनना यानी कि काउंटिंग फिगर आपको देखने को मिलेगा, और कागज़ फोल्ड करके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। वर्गीकरण, सदृश्यता, ये सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इसको डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, ये भी आपको रीजनिंग का पार्ट है, जिसमें आपको जैसे कि कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे। कैलेंडर मीन्स जैसे कि आप कोई तिथि दे देगा, कोई डेट दे देगा, बताना होगा कि उस दिन कौन सा वार है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बैठक परीक्षण यानी कि एक सर्कल दे देगा, इसमें कुछ लोगों को बैठाल देगा, तो आपको बताना होगा किसका मुंह अंदर किसका बाहर है।
ये सारी चीज़ें इस रीजनिंग के अंतर्गत आपको पढ़नी है। रक्त संबंध आपने पढ़ना है और इसके अलावा और भी सारी चीज़ें देखनी है। रक्त संबंध मीन्स ब्लड रिलेशन, यानी कि आपका संबंधी कौन से संबंधित है, ये सारी चीज़ें आपने रीजनिंग में देखनी है। ज्ञान, दिशा का ज्ञान आपको होना चाहिए, डायरेक्शन, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके जिसको डिटेल में देख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, टोटल 29 है यहाँ पर टॉपिक जो कि रीजनिंग में आपने पढ़ने हैं। अगर आप इनको एक एक करके पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ज़रूर हो सकता है इसमें। चलिए अब शुरू करते हैं हम यहाँ पर इतिहास के टॉपिक में। इतिहास में आपने यहाँ पर प्राचीन इतिहास देखना है। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, आर्यकाल और उसके बाद महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त, अरब और तुर्की आक्रमण, ये सारी चीज़ें आपने प्राचीन इतिहास में पढ़ी होंगी और इसको आप रिवीजन कर लिए। अगर नहीं पढ़ी हैं आपने तो मैं इसी चैनल पर आपको इसका टॉपिक वाइज यहाँ पर सिलेबस कराने जा रहा हूँ। तो अगर आप वीडियो या फिर वीपीडीओ उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए ये चैनल इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक के बाद एक सारी जानकारी और सारी ही टॉपिक पर आपको देखने को मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुग़ल काल, मराठा, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो ब्रिटिश, यूरोप का आक्रमण और ब्रिटिश शासन, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, ये सारी चीज़ें जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उनके सम्मेलन, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 का और साथ में विश्व का इतिहास जो कि थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे भूगोल की और विश्व भूगोल। यहाँ पर भारत और विश्व दोनों का भूगोल आएगा आपके लिए। इसमें आपको सोलर सिस्टम पढ़ना है, देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, समय, पृथ्वी की गतियाँ क्या होती हैं, ज्वार भाटा, समुद्री मैदान, पठार, चट्टानें, ये सभी चीज़ें आपने भूगोल के अंतर्गत पढ़नी है। और भारत के भूगोल के अंतर्गत जैसे मिट्टी, जल संसाधन क्या है, वनस्पति, यहाँ की पशुपालन और यहाँ का व्यापार, विदेशी व्यापार, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंतर्गत पढ़नी है भूगोल में। ये सभी चीज़ें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप मेरे साथ जुड़िए, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर स्टार्टिंग देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से, किस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन हुए और राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग फाउंडेशन रखी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे हम। और असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी का युग, गांधी युग कहा जाता है इसको, जिसमें रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी गांधी एरा है, यानी कि गांधी युग की चीज़ें हैं, ये सभी हम पढ़ेंगे। भारत का विभाजन कैसे हुआ और क्या क्या चीज़ें थी, वो सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर इंडियन पॉलिटी में आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हमारे क्या क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या मौलिक कर्तव्य हैं, कौन से अनुच्छेद हैं, भारत की संसद में क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीज़ें हम इस पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय, शक्तियाँ उनकी क्या क्या चीज़ें हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आती हैं। और पॉलिटी के अंदर पंचायती राज व्यवस्था जैसे कि नगर निगम, नगर निकाय चुनाव, ये सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद थोड़े से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सार्क है, इन चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और साथ में देख लेंगे अब यहाँ पर अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे, किस तरीके से यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। कृषि की विशेषताएं, इसमें कृषि पालन, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO, ठीक है,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर अर्थशास्त्र में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर विश्व के देश और महाद्वीपीय प्रमुख अंतरिक्षीय घटनाएं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। प्रमुख चोटियाँ, प्रमुख दर्रे, प्रमुख महासागर, विश्व के प्रमुख भाषाएं और विश्व धरोहर स्तर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की कौन कौन सी, ये सभी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, जो करंट अफेयर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये करंट अफेयर का सेक्शन है, ये आप इसको देखेंगे मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं करंट अफेयर की क्लास भी लेते रहता हूँ, तो वहाँ पर से आप इस करंट अफेयर के सेशन को आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में जाके आप करंट अफेयर के सेशन में जाके वहाँ से आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड के जो 40 नंबर का उत्तराखंड आने वाला है, ये टोटल 40 नंबर का आएगा उत्तराखंड। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको भौगोलिक परिचय पढ़ना है, उत्तराखंड का भूगोल, यहाँ जैसे कि पर्वत चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, ग्लेशियर, ये सभी चीज़ें आपने पढ़नी है। उसके बाद उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना है, जिसमें कि ब्रिटिश शासन के समय में कौन सा इतिहास रहा, गोरखा, चंद, कत्यूरी राजवंश, ये सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तराखंड के जल स्रोत, नदियाँ, जल स्रोत, नौला क्या होता है, धारा, पोखर, गाड़, गधेरा और नहर, नलकूप, हैंड पंप, ये सारी योजनाएं क्या हैं, नदी घाटी क्या परियोजनाएं क्या हैं, ये सभी हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था देखेंगे कि प्रमुख फसलें कौन सी हैं, कृषि और मछली पालन, कुटीर उद्योग, कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उत्तराखंड में, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष भी पढ़ेंगे, जिसमें कि रहन सहन, यहाँ की बोली, पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सभी चीज़ें हम लोकगीत सभी पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे और भी चीज़ें, जैसे कि उत्तराखंड में शिक्षा का महत्व, शिक्षा के विकास और पर्यटन स्थल पढ़ेंगे हम, यहाँ पर कौन कौन सी पर्यटन यहाँ बढ़ावा दिया गया है उत्तराखंड में। और साथ ही यहाँ के पर्यावरण की दशाएं किस प्रकार की हैं, बादल फटना जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा होता है उत्तराखंड में, वनाग्नि, सूखा, ये सभी सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और यहाँ पर उसके अलावा थोड़ा जनसांख्यिक आंकड़े पढ़ेंगे, जैसे कि जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उत्तराखंड में जैव विविधता पढ़ेंगे और उत्तराखंड की करंट अफेयर जैसे कि विविध के अंतर्गत आ जाएगी। और भी जो चीज़ें हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध स्थल वगैरह, ये सारे हम अन्य विविध में पढ़ेंगे। तो गाइज यहाँ पर ये था पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पर उत्तराखंड यूकेएसएससी के लिए। तो अगर आप यूकेएसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि डिटेल यहाँ पर यूकेएसएससी का आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाए टॉपिक वाइज, तो आप इस चैनल से जुड़ना न भूलिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। तो इसके बाद आने वाली वीडियो है यहाँ पर उत्तराखंड पर होगी मेरी, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जो कि 40 नंबर का है उत्तराखंड। तो 40 इस सेक्शन को पहले हम शुरुआत कर रहे हैं इस सेक्शन से, उत्तराखंड से। तो यहाँ पर हम सभी चीज़ें देखेंगे टॉपिक वाइज। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू।